टॉप 10 बेस्ट मूवी लेकर आए हो, जो कि भाई सब जियो हॉटस्टार के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसी के साथ भाई लोग चलते हैं आगे की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। कौन कौन सी मूवीज है जो कि भाई सब इसकी स्टोरी एंड भाई सब इसकी IMDb रेटिंग भी बताने वाले इस वाले वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ भाई लोगों सबसे पहले नंबर पे है आपकी मंजूमेल बॉय, जो कि भाई सब 2024 के अंदर ये वाली मूवी आई थी। थ्रिलर ड्रामा के साथ आपको देखने को मिलती है। कुछ दोस्त है जो कि घूमने जाते हैं, लेकिन भाई साहब एक दोस्त है अचानक बहुत ही गहरी खुफवा में फंस जाता है एंड उसके बाद में भाई साहब पुलिस वाले रेस्क्यू टीम वाले सभी आते हैं, लेकिन भाई साहब वो बंदा बाहर ही नहीं निकल रहा होता है उस गुफा से एंड उसके बाद में सभी लोग हार मान जाते हैं। लेकिन भाई साहब उन दोस्तों में भाई साहब अभी भी उम्मीद की किरण जागी हुई थी एंड उसके बाद में भाई साहब वो धीरे धीरे करके कैसी भी करके उस दोस्त को निकाल लेते हैं एंड भाई साहब ये आपको दिखाती है एक बहुत ही तगड़ी वाली फ्रेंडशिप देखने को मिलती है इस वाली मूवी के अंदर। और दोस्त कौन कौन से काम में आ सकता है जीवन भर के लिए वो भी आपको देखने को मिलता है इस वाली मूवी के अंदर, जो कि वैसे इसकी टाइम लाइनिंग है मूवी की जो कि 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की है एंड IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 के हिसाब से। एंड इसी के साथ भाई साहब दूसरे नंबर पे चलते हैं जिसका नाम है भाई साहब दूसरे नंबर पे है मॉन्स्टर, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। एक्शन थ्रिलर के साथ ये वाली मूवी आपको देखने को मिलती है। इस वाली मूवी के अंदर आपको मोहनलाल देखने को मिलेंगे। एक आदमी सामने से भाई साहब शरीफ दिखता है, लेकिन भाई साहब असल में भाई साहब बहुत ही खतरनाक दिमागदार खतरनाक आदमी होता है एंड उसके बाद में वो मानसिक रूप से खेला खेलता है लोगों के साथ। मतलब ऐसा वैसा नहीं, मतलब वो जिंदगी तबाह कर देता है मानसिक रूप से खेल खेल के उनके साथ ऐसा कुछ गेम खेलता है जो कि भाई साहब उसको मानसिक रूप से चोट पहुंचाता है। लास्ट में होता यूँ है कि भाई साहब वो क्यों करता है ये सभी चीज देखने को मिलती है, क्यों करता है ये चीज एंड उसके बाद में ये चीज आपको देखने को मिलती है, जो कि मूवी का नाम यही होने वाला है। 2 घंटे 15 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है। 6.4 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। एंड इसके साथ भाई लोगों चलते हैं आगे की तरफ एंड तीसरे नंबर पे है आपकी द 12 मैन, जो कि भाई साहब 2022 के अंदर ये वाली मूवी रिलीज हुई थी एंड मिस्ट्री एंड थ्रिलर के साथ आपको देखने को मिलती है। बहुत ही तगड़ी वाली मिस्ट्री आपको इस वाली मूवी के अंदर देखने को मिलती है। जब एक घर के अंदर भाई साहब 11 लोग इकट्ठा होते हैं, अचानक एक मर्डर हो जाता है एंड इसके बाद में शक है, वो शक के दायरे में सभी लोग आ जाते हैं, जो कि भाई साहब वो सभी जो 11 लोग थे उसमें से कौन था भाई साहब जिसने मर्डर किया था एंड भाई साहब उसके बाद में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर जो की है वो 10 लोगों ने मतलब मिलके तो नहीं किए होंगे, मतलब इनमें से कोई भी नहीं किया होता है एंड उसके बाद में पुलिस अफसर है वो दिमाग लगा के खेल खेलता है असली वाला, मतलब उस तरीके से सोचता है कि भाई साहब वो मर्डर मतलब खुद नहीं किया है एंड भाई साहब कौन आया होगा उस कमरे के अंदर, मतलब उस घर के अंदर जो कि मतलब मर्डर करके चला गया एंड उसके बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है एंड पुलिस वाला पकड़ लेता है कातिल को। 2 घंटे 43 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है एंड 7.8 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। तो इसी के साथ भाई लोग आगे की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर पे है अलोन, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी थ्रिलर मिस्ट्री के साथ। एक आदमी है जो कि पूरी तरह से अकेला रहता है, उसके घर में अजीब अजीब घटना होती लगती है एंड धीरे धीरे पता चलता है कि वैसा असली डर बाहर नहीं वैसा उसके दिमाग के अंदर ही होता है एंड ये चीज़ आपको बहुत ही अलग सी एक्सपीरियंस कराने वाली है ये वाली मूवी। साइकोलॉजिकल एंड लॉन्ग लाइन बेस और थ्रिलर ये वाली मूवी होने वाली है। बहुत ही तगड़ी वाली मिस्ट्री के साथ आपको देखने को मिलती है। 7.4 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है एंड भाई साहब 2 घंटे 2 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है मूवी की। भाई लोगों आगे की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर पे है सरजमीन, जो कि भाई साहब 2019 में रिलीज हुई थी। जो मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि भाई साहब कश्मीर के अंदर एक फौजी पिता एंड भाई साहब उसके बेटे की कहानी बताई गई है, जहाँ पर बेटा है वो फुल सपोर्ट करता है आतंकवाद को एंड भाई साहब मतलब उसकी राह पर ही चल जाता है। पिता के ऊपर एक मजबूरी आ जाती है जो कि भाई साहब होती है यूँ कि अब बेटे को संभाले, मतलब बेटे के सपोर्ट में उतरे या फिर भाई साहब देश के सपोर्ट में एंड भाई साहब ये देखने को मिलती है ये वाली मूवी। देशभक्ति और इमोशनल के ऊपर ये वाली मूवी आपको देखने को मिलती है। क्या चीज वो चूज करता है ये चीज आपको देखने को मिलती है। 2 घंटे 17 मिनट की ये वाली मूवी होने वाली है एंड भाई साहब थ्रिलर ड्रामा के साथ आपको देखने को मिलेगी। 5.9 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। तो इसके साथ भाई लोग आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 6 पे है सरगेट, जो कि भाई साहब 2023 के अंदर रिलीज हुई थी। एक पुलिस वाला है जो कि अफसर है, उसकी पत्नी का मर्डर हो जाता है एंड भाई साहब वो केस है वो ऑफिशियली तौर पर बंद हो जाता है, लेकिन भाई साहब उसके बाद में वो खुद ही सच्चाई की राह ढूंढने निकल जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तभी पता चलता है कड़वा सच सामने आता है। ये मूवी तुमको दिखाती है भाई साहब स्लो बट धीरे से सॉल्व हुआ, लेकिन भाई साहब एकदम करेक्ट टाइम का मतलब ये केस सॉल्व हुआ एंड भाई साहब ये सच्चाई दिखाती है ये वाली मूवी, जो कि एक रणवीर हुड्डा की अपनी वाली मूवी ये वाली होने वाली है। इस वाली मूवी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं थ्रिलर ड्रामा एंड भाई साहब साइकोलॉजिकल डार्क थ्रिलर देखने को मिलती है इस वाली मूवी के अंदर। 1 घंटा 43 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है, जो कि भाई साहब बहुत ही अलग सी लगती है। 6.9 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। तो भाई साहब इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 7 पे आती है आपकी गुरगॉन, जो कि भाई साहब 2017 में मूवी रिलीज हुई थी एंड एक मतलब
परिवार के अंदर होता यूँ कि बस एक लड़की है जो कि उसको मतलब किडनैप हो जाती है वो, एंड उसके बाद में भाई साहब पूरी फैमिली मिल होती है, लालच से भरी हुई होती है, एंड आपस में ही धोखा देने लग जाती है क्योंकि बस उसको किडनैपर को चाहिए होते हैं पैसे, एंड भाई साहब पैसे किसी से भी छूट नहीं रहे होते हैं। एंड इसके बाद में भाई साहब है ना पूरा परिवार शक के दायरे में आ जाता है, एंड भाई साहब किडनैपर वो है वो साथ ही निकल जाता है। और मूवी आपको देखने को मिलती है भाई साहब कि मतलब उस लड़की को किसने किडनैप कराया होगा। तो भाई साहब आगे चल के ये चीज़ आपको परतों में खुलती हुई नजर आएगी इस वाली मूवी के अंदर। तो इसी के साथ ये वाली मूवी थोड़ी सी अलग है, इसमें कोई ऐसा बड़ी कास्टिंग वाला हीरो नहीं है, ना ही भाई साहब इमोशनल है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कड़वी सच्चाई पर ये बेस वाली मूवी होने वाली है, मतलब कड़वी सच्चाई पर बनी हुई मूवी होने वाली है। क्राइम थ्रिलर के साथ आपको देखने को मिलती है। 1 घंटा 43 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है, एंड भाई साहब 6.4 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। तो इसी के साथ भाई लोग आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 8 पे है मराठा कोड ऑफ साइलेंस। 2017 में ये वाली मूवी रिलीज हुई थी, एंड भाई साहब ये एक आतंकवादी के ऊपर रियल घटना के ऊपर बेस होने वाली है, क्योंकि इस बंदे के अंदर भाई साहब भावनाओं नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और भाई साहब बम धमाके वगैरह किस तरीके से वो आतंकवादी बनता है, किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें करता है अपने मतलब मासूम लोगों के साथ, वो चीज़ इस वाली मूवी के अंदर दिखाई गई है। इस वाली मूवी के अंदर बस सिर्फ और सिर्फ कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। तो और इसके अंदर भाई साहब अलग अलग सीन भी होंगे, तो भाई साहब वो उस हिसाब से देखना, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस मूवी ये वाली होने वाली है। क्राइम एक्शन थ्रिलर के साथ आपको देखने को मिलती है, रियलिस्टिक एंड भाई साहब डार्क थ्रिलर आपको देखने को मिलती है। 7.1 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। 1 घंटा 45 मिनट इसकी टाइम लाइनिंग है जो कि होने वाली है। एंड भाई साहब इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 9 पे है मॉनसून शूट आउट, जो कि भाई साहब अपने 2013 के अंदर रिलीज हुई थी, और इसके अंदर अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड भाई साहब नीरज काबी एंड भाई साहब विजय वर्मा आपको मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो कि भाई साहब अलग ही मूवी है और मैंने पर्सनली देख रखी है। भाई साहब एक पुलिस वाला है जो कि भागते हुए एक अपराधी को गोली मारने का सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने बहुत ही ज़्यादा विकल्प खुल जाते हैं कि मतलब इसको गोली मारूं या नहीं मारूं। ये मतलब इतना डीपली सोचने लग जाता है उधर ही कि भाई साहब अगर मैंने गोली मार दी तो इसके साथ क्या होगा, मतलब इसके परिवार के साथ क्या होगा वगैरह वगैरह। अगर इसको मैंने गोली नहीं मारी, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा। तो वो सब चीज़ के ऊपर ये वाली मूवी होने वाली है। किस तरीके से मूवी बनी, अलग ही टॉपिक के ऊपर ये वाली मूवी बनी है भाई साहब, बहुत ही तगड़ी वाली साइकोलॉजिकल एंड भाई साहब आपको देखने को मिलती है, थ्रिलर के साथ आपको देखने को मिलती है। 1 घंटे 32 मिनट की है मूवी, एंड आपको यूट्यूब के ऊपर एंड भाई साहब जियो हॉटस्टार के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। 6.6 आउट ऑफ 10 के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग है। तो इसी के साथ भाई लोग आगे एंड नेक्स्ट 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे है इरादा। और भाई साहब मूवी के अंदर दिखाया गया है कि भाई साहब किस तरीके से जहरीला पानी है वो पंजाब की हर घर के अंदर चला जाता है, एंड भाई साहब जमीन है वो लेड है, मतलब जो जमीन होती है वो भी किस तरीके से भाई साहब खराब होने लग जाती है, और ये चीज़ आपको देखने को मिलती है इस वाली मूवी के अंदर। एंड एक CBI ऑफिसर है वो इसके डीप रिसर्च करता है, एंड भाई साहब जो कि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके खुलती है, वो ये होती है कि भाई साहब फैक्ट्री जो भी चला रहा होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं वो फैक्ट्री चलाते हैं, और जो कि वेस्ट होता है वो भाई साहब जमीन के अंदर खोद के वो जमीन में कोई अंदर डाल देते, तब भाई साहब जमीन है वो खोखली हो जाती है, मतलब जमीन है वो खराब हो जाती है, एंड भाई साहब उसके बाद में पानी भी है वो दूषित हो जाता है, और जितनी भी कंपनी है वो इलीगल तरीके से भाई साहब है ना केमिकल वेस्ट है वो जमीन के अंदर दबा देती है, और ये चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि भाई साहब एक कड़वी सच्चाई के ऊपर बेस है। और अभी भी आपको पता ही अपने मतलब बहुत से देशों में मतलब बहुत से मतलब सिटी के अंदर भाई साहब खराब पानी पीने से भाई साहब कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, आपको पता ही मतलब मौत हो गई थी, जो कि आपको बहुत ही अलग सी चीज़ आपको देखने को मिलती है इस वाली मूवी के अंदर। मूवी के अंदर भाई साहब नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाजुद्दीन शाह एंड भाई साहब अरशद वारसी जो कि अपने कॉमेडियन भाई है वो है इसके अंदर, एंड IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 के हिसाब से। 1 घंटा और 49 मिनट की इसकी टाइम लाइनिंग है। तो भाई लोगों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उसके लिए कमेंट करना मत भूलना है। ऐसी वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, एंड ऊपरली आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, मतलब टॉपिक के रिलेटिव। एंड भाई सब सब्सक्राइब लाइक कर देना ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ।